कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, ऐसी धूप में आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की पहली लड़ाई शायद चंपारण में गांधी जी ने की थी, और अभी आपने मुझे बताया कि गांधी जी ने 2 महीने अपने यहां दिए, और 2 महीने के बाद जब गांधी जी यहां से गए तो गांव वाले जो धोती पहनते थे वो धोती गांधी जी के साथ पूरी जिंदगी रही। कपड़ों से बहुत कुछ मालूम हो जाता है। अब आप देखिए, गांधी जी सूट पहनते थे, हिंदुस्तान के शायद सबसे बड़े वकील थे। साउथ अफ्रीका में काला सूट पहनते थे, कचहरी में लड़ते थे। और अगर आप उनको देखें, पहले उनका सूट उतरा, फिर शर्ट उतरी, अंत में अगर आप गांधी जी के घर में जाते, उनके म्यूजियम में जाएं, तो वहां आपको 2-3 चीजें दिखाई देती हैं। उनके विचार जरूर दिखते हैं, धोती दिखाई देती है, चश्मे, जो उनकी जो छड़ी होती थी वो दिखाई देती है, और वहां कुछ नहीं दिखाई देता है। तो एक आदमी सूट पहनता था, लॉयर था, और आस्ते 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 सिर्फ उसके विचार बचे, 2-3 कपड़े बचे, चश्मा बचा, एक घड़ी, टूटी हुई सी घड़ी बची। और अब आप सोच रहे हो कि भाई राहुल गांधी यहां कपड़ों की क्यों बात कर रहा है। कुछ समय पहले मैंने पार्लियामेंट में सूट बूट की सरकार की बात उठाई। मैंने कहा कि देखिए, ये जो आपकी सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये सूट बूट की सरकार है। और अगर आप इस भीड़ को देखें, अगर आप इस भीड़ को देखें, और अगर आप अपने पीछे देखें, आगे पीछे साइड में देखें, तो आपको यहां सूट पहना, बूट पहना एक व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। यहां पे किसी के पास फटे कपड़े हैं, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई शर्ट पहना है, कोई धोती पहना है, कोई कुर्ता पहना है। अब मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले एक सूट पहना व्यक्ति को नदी क्रॉस करनी थी, तो वहां पे उसको नाव मिली, मल्ला मिला। उसने पूछा, भैया मैं जाना चाहता हूं, ले जाओगे मुझे? मल्ला कहता, जरूर ले जाऊंगा। बैठे सूट वाले व्यक्ति, मल्ला बैठा और चले गए। थोड़ी देर बाद सूट वाला व्यक्ति कहता है, अच्छा भाई बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में साइंस पढ़ी है? मल्ला कहता, भैया अपन ने तो नहीं पढ़ी साइंस, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। 5 मिनट बाद कहता है, अच्छा भैया तुमने गणित पढ़ी है? मल्ला कहता है, नहीं भैया, गिनती आती है मगर गणित तो हमने नहीं पढ़ी। अरे भाई, तुम्हारी तो 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं,
सूट वाला कहता है भैया तुमने बायोलॉजी पढ़ी है? मल्ला कहता है नहीं भैया, देखो मैंने ना गणित पढ़ी है ना बायोलॉजी पढ़ी है, मैं तो बोट चलाता हूं। 3/4 जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। 10-15 मिनट और होते हैं, पानी थोड़ा हिलने लगता है, जोरों से हिलता है। मल्ला पूछता है भैया तैरना आता है? नहीं भैया मैं तो तैरना नहीं सीखा। तेरी 100% जिंदगी खत्म हो गई। अब ये आपको मैंने बताया क्यों। ज्ञान की जगह होती है, मतलब सूट बूट वाले को अपनी बात मालूम होती है, किसान को अपनी बात मालूम होती है, मल्ले को अपनी बात मालूम होती है, मजदूर को अपनी बात मालूम होती है, पेंटर को अपनी बात मालूम होती है, सबके पास ज्ञान होता है। अब मैंने गांधी जी की बात की, अब दूसरी तरफ मैं मोदी जी की बात करता हूं। लोग कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचते हैं, मगर अगर आप आज मोदी जी को देखें, कुछ दिन पहले इकोनॉमी पे बातचीत हो रही थी, मैंने फोटो देखी, मोदी जी बैठे हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं और वहां पे 50 लोग बैठे हैं, हर एक के पास अच्छा सा सूट है, महंगी पेन है और वो उनको बता रहे हैं कि भैया इकोनॉमी में क्या होगा। फिर बात उठी रोजगार की, मीटिंग हुई मोदी जी की, रोजगार के बारे में मीटिंग हुई। फिर मैंने फोटो देखी, मोदी जी भी बीच में बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं वहां पे, सबके पास सूट है, सबके पास बड़ी बड़ी घड़ियां हैं, सबके पास पेन है और रोजगार की बात हो रही है। फिर मैंने देखा स्वच्छ भारत की बात हुई, मीटिंग हुई, मोदी जी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, सूट बूट वाले फिर से बैठे हुए हैं और वहां चर्चा हो रही है स्वच्छ भारत। बात क्या है? अगर आप रोजगार लाना चाहते हो तो जो रोजगार के बारे में जानता है उससे बात करो, जो अपना खून पसीना देता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, जो मजदूरी करता है, उससे जाके बात करो, वो आपको बताएगा रोजगार कैसे आएगा हिंदुस्तान में। अगर आप हिंदुस्तान को साफ करना चाहते हो, आप जाओ सफाई कर्मचारी की मीटिंग लो और इससे पूछो भैया क्या हो रहा है, मुझे बताओ, हिंदुस्तान को साफ करना है, मुझे बताओ कैसे करेंगे। अगर युवाओं को रोजगार देना चाहते हो तो युवाओं को पकड़ो, बुलाओ उनको, उन युवाओं को जो बिहार से जाते हैं, बंबई जाते हैं, उन पेंटरों को पकड़ो, उनको बुलाओ, उनके पास सूट नहीं है, बूट नहीं है, वो धोती कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, उनसे पूछो भैया मैं हिंदुस्तान में रोजगार लाना चाहता हूं, आप मुझे बताओ क्या करें, तब रोजगार आएगा। अब आप मोदी जी को देखो, पहले चाय वाले थे, आस्ते 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 उनके कपड़े बेहतर हुए, कुर्ता पजामा आया और अंत में जब वो प्रधानमंत्री बने 15 लाख रुपए का सूट पहन लिया। एक तरफ गांधी जी जो सूट उतार रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं, यहां 3 महीने के लिए आके किसानों से पूछ रहे हैं भैया क्या बात है बताओ हमें, तो हम आपकी लड़ाई लड़ सकें, और दूसरी तरफ मोदी जी जो चाय की दुकान में, पता नहीं सच है या नहीं, मगर लोग कहते हैं जो चाय की दुकान में काम करते थे आज वो ना गरीब से मिलते हैं, ना मजदूर से मिलते हैं, ना कमजोर से मिलते हैं, सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। और फिर यहां आते हैं और आपसे कहते हैं देखो मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त हिंदुस्तान को बदल डालेंगे, मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त हर हिंदुस्तानी को अपने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे, मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त साल में
2 करोड़ नए रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को दूंगा। मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त किसान को 50% ज्यादा एमएसपी देंगे। मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त जो महंगाई है उसको कम करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 1 साल हो गया, 15 लाख किसी को मिला? महंगाई कम हुई? 2 करोड़ रोजगार मिले? फेकूठा है। अब गांधी जी यहां आए, लड़े, 2 महीने रहे। पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे, चंपारण में आए, भाषण किया और कहते हैं चंपारण में जो शुगर मिल है मैं उनको फिर से जिंदा करूंगा। यहां इस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये बोला। आज प्रधानमंत्री है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां आया शुगर मिल? चालू हुआ शुगर मिल? अब देखिए, जब मैंने जमीनी अधिकारण की लड़ाई शुरू की तब मैंने सूट बूट वालों से, ब्यूरोक्रेट से, जो थियरी वाले लोग होते हैं उनसे मैंने पूछा, भैया जमीनी अधिकरण बिल आना चाहिए या नहीं? और सब के सब ने कहा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर मैंने सोचा जाके मैं किसान से भी पूछ लूं। मैं किसान के पास गया, मजदूर के पास गया और मैंने पूछा, भैया जमीनी अधिकरण बिल आना चाहिए? एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि बिल नहीं आना चाहिए, एक मजदूर ने मुझे नहीं कहा कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत साफ लड़ाई है और आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है। ये जो आपकी जमीन है, जिस पे आप खेती करते हैं, जिस पे आप मजदूरी करते हैं, ये सोना बन रहा है, सोना। 10 साल पहले, 15 साल पहले इसका कोई दाम नहीं था, मगर आज इसका दाम तेजी से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जो आज लाखों में जाती है वो करोड़ों में जाएगी। और मोदी जी के सूट बूट वाले दोस्त और मोदी जी ये आपसे जमीन लेना चाहते हैं और आपको उन्होंने एक वायदा किया है। उन्होंने आपसे कहा है, देखिए आपकी जो जमीन है आप हमें दे दो, आपकी जो जमीन है आप हमें दे दो, और अगर आप हमें जमीन दे दोगे तो विकास हम लाएंगे, और जब हम विकास लाएंगे तो बिहार के युवा को खूब रोजगार मिलेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जमीन तो हम आपको आपकी नहीं जाने देंगे, वो तो हमने रोक दिया, मगर इसमें एक साजिश। ये क्या करना चाहते हैं? जब गांधी जी यहां आए थे तो यहां पे चंपारण में लोगों ने घुटना टेक लिया था। खेती खत्म हो गई थी, जो वो उगाना चाहते थे वो उगा नहीं पाते थे, और अंग्रेज उनसे जमीन जब छीनना चाहते थे ले लेते थे, जितना पैसा लेना चाहते थे ले लेते थे। अब मोदी जी की सरकार चाहती है कि आपसे आपकी जमीन छीनी जाए। इस तरफ आपकी जमीन छीनेंगे और उस तरफ आपको रोजगार नहीं देंगे, और आप बीच में फंसोगे जाके। मेक इन इंडिया की बात की, और यहां मेरे सामने लिखा है हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हम हर साल लाएंगे। 1 साल हो गया, यहां कोई एक व्यक्ति है जिसको मोदी जी की सरकार ने रोजगार दिया? हाथ उठा के दिखाओ मुझे। एक व्यक्ति नहीं है। थोड़ा मैं इनकी सरकारों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान में अस्पतालों को, स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया। हम वहां पे मुफ्त में दवाई देते थे, बंद कर दिया।
जब कोई गरीब आदमी बीमार होता है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और आप सब समझते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना पैसा देना पड़ता है। स्कूल में सरकार का काम होता है शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, और ये चाहते हैं कि सरकार वो काम नहीं करे। छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम हुआ। पीडीएस का पैसा इनके लोग उठा के ले गए, चोरी कर लिया। हजारों करोड़ रुपए चोरी हुए, और मोदी जी वहां जाके कहते हैं भ्रष्टाचार मिटा दिया। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, वहां पे चीफ मिनिस्टर की जो पत्नी है और ब्यूरोक्रेट्स ने पूरे शिक्षा के सिस्टम को बेच डाला, और मोदी जी उनके पास जाके खड़े होते हैं कि इनमें भ्रष्टाचार खत्म कर दो। सुषमा स्वराज जी ललित मोदी को बचा रही, उनके पति उनकी बेटी ललित मोदी जी के लिए काम करते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उधर राजस्थान में वसुंधरा जी मोदी जी के बिजनेस पार्टनर हैं। 12 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में उनको दिया, उनके बेटे को। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने यहां गठबंधन इसलिए बनाया है कि हम कमजोर लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, गरीब लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। और ये जो चुने हुए मोदी जी के दोस्त हैं, चुने हुए सूट बूट वाले दोस्त हैं, उनसे हम बिहार को बचाना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। अगर यहां बीजेपी की सरकार आई, अगर यहां बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली से गुजरात से 2-3 लोग आएंगे, बड़े बड़े सूट पहनकर आएंगे और कहेंगे भैया ये जमीन हमें अच्छी लगी, इन किसानों को उठा के यहां से फेंको, ये हमें चाहिए। ये वाली जमीन हमें अच्छी लग रही है, ये हमें दे दो। और जब आप जाओगे यहां से बाकी प्रदेशों में, महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की सरकार है, तो फिर आपको कहा जाएगा भैया आप यहां की भाषा नहीं बोलते हो, आप वापस जाओ। आप यहां ना टैक्सी चला सकते हो ना और कुछ कर सकते हो, आप जाओ वापस। और आपको वहां मारा जाएगा, पीटा जाएगा। यह है इनकी विचारधारा। हमारी सरकार यहां आएगी तो हम बिहार में रोजगार लाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो गरीब लोग हैं, आप लोग जो हो, आप लोग सरकार में शामिल होंगे और आपकी सुनवाई होगी, कमजोर लोगों की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुनवाई होगी। हमने 33% रिजर्वेशन की बात की है, और युवाओं को हम 4 लाख रुपए क्रेडिट पढ़ाई के लिए देंगे। मैंने गांधी जी की बात की, मगर सिर्फ गांधी जी ने गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी। जगजीवन राम जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, नेहरू जी, इन सब लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी। ये आपके बीच में जाते थे, आपकी सुनते थे, आपकी बात समझने की कोशिश करते थे, और फिर आपसे बात करते थे। कांग्रेस पार्टी उस प्रकार से काम करती है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अलग प्रकार से काम करते हैं। वो सोचते हैं कि गरीब लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कमजोर लोगों में कोई ज्ञान नहीं है। राजस्थान में उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने
किसी के पास शिक्षा नहीं है तो वो लोकल बॉडी का चुनाव लड़ नहीं सकता है। ये उनकी सोच है। और ये अगर करना भी चाहें, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बीच में नहीं आते, आपसे गले नहीं मिलते हैं, आपके हाथ नहीं पकड़ते हैं। ये साफ सुथरे रहना चाहते हैं, ये अपना सूट साफ रखना चाहते हैं, अपने कपड़े साफ रखना चाहते हैं। हम सिर्फ आपके बीच में आना चाहते हैं, आपसे गले मिलना चाहते हैं, जैसे गांधी जी ने किया। हम अपने सूट को उतारना चाहते हैं, हम धोती को अपनाना चाहते हैं। ये हमारी सोच। अब यहां पे गुलाम नबी जी ने कहा, जब आरएसएस बीजेपी के लोगों को पता लगेगा कि चुनाव जा रहा है तो वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश करेंगे। यही उन्होंने पिछले चुनाव में किया, उत्तर प्रदेश में किया, बिहार में किया, और यही ये करते हैं। इनकी बातों में आप मत आइए। आप कांग्रेस पार्टी को, हमारे संगठन को पूरा समर्थन दीजिए, जिताइए और कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की, युवाओं की आप सरकार बनाइए। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।